हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी और आप मेरे साथ जुड़े हुए स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डू डज एंड डिड। कब हम लोग डू यूज करते हैं, कब डज करना और कब डिड करना है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो अब इस कंफ्यूजन को, आज इस लेक्चर को देखने के बाद सारी समस्या आपकी दूर होने वाली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन और देखते हैं कि मेरे पास क्या रूल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। ओके, सबसे पहले ये डू डज डिड होता क्या है, देखिए। ये जितने भी मेरे डू डज डिड, ये सारे मेरे क्या है, डू वर्ब जो है उसके फॉर्म्स है, ठीक है। डू मेरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स उन्होंने पढ़े हुए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो तरीके के वर्ब्स होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और एक मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जो मेरे डू है वो मेरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक वर्ब है, ठीक है। एक डू होता है, एक बी होता है, राइट, और एक हैज होता है, ठीक है। तो हम लोग आज डू को डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, और सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमारा जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब डू होती है वो या तो डू लगती है या फिर डज लगती है। कब डू लगती है, कब डज लगती है, ये भी अभी आपको मुझे बताना है, नेक्स्ट ही स्लाइड में आपको समझाती हूँ मैं, ठीक है। और जब भी हम लोग कोई पास्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम लोग डिड का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में डिड करते हैं और प्रेजेंट टेंस में डू और डज करते हैं। जो मैं लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो टेंसेस पे लेकर आई हूँ। उम्मीद करते कि वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर टेंस के बिना नहीं हो सकती, बिकॉज वर्ब्स और टेंस इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द टॉपिक ऑफ टेंसेस, ठीक है। तो ये है हमारा डू का। अब हम लोग देखते हैं डू और डस को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डस को समझेंगे। डस हम लोग कब यूज करते हैं, देखिए। जब भी हमारा सब्जेक्ट, हम लोग पढ़ चुके हैं ना सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर में जब होता है या फिर कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो उस केस में हम लोग डस का यूज करते हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके, एक ही, शी, इट, ये आपके क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग थर्ड पर्सन भी कहते हैं। और कभी कभी हम लोग नेम्स को भी इंक्लूड करते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। रिया हो गई, जेरी हो गया, राहुल हो गया, जेम्स हो गया, एक्स वाई जेड, जितने भी आपको नाम पता है ये सब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आते हैं, ठीक है। तो उनके साथ हम लोग हमेशा 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 डज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाक डज हिज होमवर्क एवरी डे, ठीक है। जाक मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा ये क्या वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो जैक डज हिज होमवर्क एवरी डे। सेंटेंस किस में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है ना, सेंटेंस प्रेजेंट में है। और हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगल, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, आंख बंद करके डज लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ, शी डज हर एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। शी मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। डज मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हर एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। सिंपल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट मेरे पास कॉन्सेप्ट है डू का। हम लोग डू का यूज करते हैं। देखिए, हम लोग डज करते हैं, मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही होती है। डू हम लोग करते जब मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, आई, यू, वी, ठीक है, दे, दीज, दोज, ये सब मेरे प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही होती है। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोनाउन देख लिया, इनफैक्ट आई की अगर मैं बात करूं, आई, यू, या तो मैं या तो तुम, एक ही एक है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको नाउंस प्रोनाउंस में प्लूरल प्रोनाउंस ही मानते हैं। और प्लूरल नाउंस, प्लूरल सब्जेक्ट हुए, फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क दीज डेज, ठीक है। अब यहाँ पे आई मेरा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट बना, ठीक है। तो उन्होंने क्या लगा दिया, डू लगा दिया। सिमिलरली दे डू नथिंग एट ऑल, दे मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, डू मेरा क्या है, प्लूरल वर्ब है। वी डू आर लॉन्ड्री ऑन वीकेंड्स, वी मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और डू मेरा क्या है, प्लूरल वर्ब है। भाई हम लोग अपनी जो कपड़े धुलने वाला काम है वो वीकेंड्स पे करते हैं, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, मैं बहुत सारा काम करता हूँ। तो जब भी आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो आप हमेशा उनके साथ डू का यूज करते हो, ना कि डस का। क्लियर,
कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ग्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, सरा एंड जेन डू नॉट लाइक कैट्स। अब यहाँ पे मैंने डू क्यों लगाया? देखिए, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सरा सब्जेक्ट 1 है, जेन सब्जेक्ट 2 है, और जुड़ा किससे है? एंड से है। तो यहाँ पे क्या बन गया? बिकॉज सरा एंड जेन आर दे, मतलब यहाँ पे क्या बन गया? दो लोगों की बात होगी, मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया? एक तरीके से देखे जाए तो दे, मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं, लेकिन मतलब यही दे का निकल रहा है। तो जब दो सब्जेक्ट लिखे हुए तो आप क्या लिखोगे? डू नॉट लाइक कैट्स लिखोगे, डू लिखोगे, डज नहीं लिखोगे। इज इट क्लियर? ग्रेट। ओके। थर्ड मेरे पास है डिड का कॉन्सेप्ट। डिड मतलब क्या होता है? देखिए, आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी समझाया था, डिड हम लोग हमेशा 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 पास्ट टेंस के साथ ही लगाते हैं, थंब रूल है, ठीक है। पास्ट टेंस के साथ ही लगाते हैं। and it becomes fairly simple here because do and does become did in the past tense, ठीक है। अगर आपका do है प्रेजेंट में या डज है, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली वो डिड में बदल जाएगा। फिर आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो आपका डिड ही वर्ब चलेगा, ना ही डू लगेगा, ना ही डज लगेगा। थंब रूल है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई डिड माई असाइनमेंट लास्ट नाइट। अब आप यहाँ कहोगे कि लास्ट नाइट लिखा हुआ है, कुछ और तो लिखा नहीं, कैसे पता सेंटेंस पास्ट में है? फिर आप देखो ना, लास्ट नाइट, यहाँ पे एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, राइट। जब आपने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया था लास्ट नाइट, जब आप कर चुके हो, वो चीज प्रेजेंट में तो रह नहीं गई ना, आपने तो कंप्लीट करके छोड़ दी, तब क्या होगा? तो यहाँ पे आप डिड लगाओगे, ठीक है। आई डू नहीं लिखोगे, आपने कंप्लीट कर लिया, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। जब चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो अब क्या उसमें प्रेजेंट रह गया? राइट। तो यहाँ पे लिखोगे, आई डिड माई असाइनमेंट लास्ट नाइट। ही डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम। अब आप यहाँ देखो, सब्जेक्ट आई है तो भी डिड लगा है, सब्जेक्ट ही है तो भी डिड लगा है। इररिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, वो डिड ही चलेगा, ठीक है। द गर्ल्स डिड बैले एट स्कूल, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। द गर्ल्स डिड एट स्कूल, भाई वो कर चुकी हैं, वो अभी नहीं कर रही, वो कर चुकी हैं, खत्म, राइट। प्लूरल है, गर्ल्स है, लेकिन फिर भी आपने सब्जेक्ट क्या लगाया? वो वर्ब क्या लगाया? डिड लगा। इररिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता, डिड ही वर्ब आएगा अगर आपका टेंस पास्ट में है तो। क्लियर? एक बात आप लोग आंख बंद करके समझ लीजिए, याद कर लीजिए, घोल कर पी लीजिए। हालांकि मैं इतने अपने वीडियोस में ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डिड के साथ हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर आपने डिड के साथ कोई भी अदर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया तो वो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात मैं बहुत बार कह चुकी, मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी बार कही, लेकिन आज फिर मैं कह रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। डिड के साथ हमेशा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आगे पीछे अपने कहीं भी देख लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा मिलेगा, ठीक है। ओके। अब मेरे पास क्या है? नेगेटिव ऑफ डू डज एंड डिड क्या बनता है? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखिए, नेगेटिव फॉर्म्स क्या होता है? अगर आप डू का बना रहे हो नेगेटिव फॉर्म तो आपका क्या बन जाएगा? डोंट बन जाएगा, ठीक है। डज का नेगेटिव क्या बन जाएगा? डजंट बन जाएगा। और डिड का नेगेटिव क्या बन जाएगा? डिडंट बन जाएगा। तो मतलब अगर आप डू नॉट कह रहे हो तो आप डू नॉट एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, और डज डोंट आप एक कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मल बात कर रहे हो, असाइनमेंट कोई कर रहे हो, तो यू हैव टू राइट डू नॉट एंड यू शुड नॉट यूज अब्रिविएशंस या कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डज नॉट का डजेंट बन जाता है, डिड नॉट का डिडंट बन जाता है। वेरी सिंपल, नथिंग मच। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, यू हैव टू टेल मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि इन वाले क्वेश्चंस के सही आंसर्स क्या होंगे, लेकिन हम लोग अभी एक जल्दी से बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुद्दे की बात आप लोग समझ चुके हैं। डू डज डिड तीन फॉर्म्स हैं मेरे पास डू वर्ब के, ठीक है। डू हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डिड हम लोग पास्ट टेंस के साथ करते हैं, इररिस्पेक्टिव सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। इतनी सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इतनी गलतियां कर लेते हैं आप लोग, राइट। अब मत करिएगा, एक भी गलती किसी की नहीं आनी चाहिए मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू नो अबाउट द टेस्ट टुमारो। आपको फिल किससे करना है? डू डज या डिड। ऑफ कोर्स यही कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो यू नो अबाउट द टेस्ट टुमारो, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू लगा हुआ है, यू हमेशा क्या है? हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग? प्लूरल वर्ब भी तो हम लोग चलाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है, राइट।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डू यू नो अबाउट द टेस्ट टुमारो, क्या तुम्हें टेस्ट के बारे में जानकारी है कल के? ओके। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ, यू नो व्हाट हैपेंड इन द लैब यस्टरडे। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे yesterday ने ना पूरा खेल बदल दिया। yesterday मतलब आपका जो टेंस है वो किस में चला गया, पास्ट में चला गया। और आप चाहे सब्जेक्ट यू हो ही हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो एक ही मुद्दा है, यहाँ पे डेड आएगा, काम खत्म, मुझे और कुछ समझना ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ एनी वन हैव द फिजिक्स टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए, एनी वन मेरा क्या है, एनी वन जो है वो मेरा एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, ये मैं पहले भी प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ये मेरा एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा 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 अपने आप को सिंगुलर कंसिडर करता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह चलता है। जब एनी वन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा, डस। ठीक है, ये मेरे प्रोनाउन का रूल है, एनी वन, एनी वन, नो वन, एनी बडी, नो बडी, सम बडी। जो आप किसी को डिफाइन नहीं करते वो मेरे क्या हो जाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो जाता है। जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है वो हमेशा हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जब सिंगुलर करते हैं तो मेरा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। सिंगुलर वर्ब आएगा तो क्या आएगा, डज आएगा, डू नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जेनी नो द गर्ल इन रेड। जेनी मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। आज सिंपल एज दैट, डू तो आ नहीं सकता। एंड सेंटेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट में लग रहा है, कहीं भी पास्ट का मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग डज लिखेंगे। अच्छा गाइस, अगर आप कभी भी गलती से डिड अगर लिख भी दोगे तो भी आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई चीज स्पेसिफिकली लिखी नहीं है, बट हम लोग प्रेफर डस को करते हैं। ठीक है, ओके। यू विजिट अ म्यूजियम वाइल यू वर देयर, वाइल यू वर देयर, लेकिन अब तुम वहां जो हो नहीं हो, अब तुम यहाँ हो वहां नहीं हो। लेकिन जब तुम वहां थे तब तुमने क्या म्यूजियम विजिट किया था, जब तुम वहां थे। सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में, क्योंकि तुम जब वहां थे की बात आ गई तो सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में चला गया। जब सेंटेंस पास्ट में चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेड आ जाएगा। डू या डस का कोई मतलब रह नहीं जाता है, राइट। क्लियर हो गई? तो गाइस आप लोगों को सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का कहीं से भी ऐसा कोई वर्ड तो नहीं ऐड ऑन करा गया जिससे पास्ट का मतलब निकल रहा हो। जब पास्ट का मतलब निकलेगा तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली डेड ही वर्ब लेगा, राइट। अगर प्रेजेंट में होगा तो डू या डज लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया डू डज डिड का कॉन्सेप्ट। नहीं आया है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, कोई समस्या, आपको पता है मुझसे कहाँ कनेक्ट करना है, फेसबुक पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, मेंशन करी हुई हैं, आप लोग मुझसे वहां जाके कनेक्ट कर सकते हैं। नए बैचेस की जानकारी भी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।